हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का एलिन गाइड चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं 2.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाने वाला हूं। तो 8 नंबर 7 पिछले वीडियो में 7 तक मैंने पढ़ाया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास आज अंग्रेजी और हिंदी दोनों का ही बुक है। तो अंग्रेजी वाला बुक अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में है। तो क्वेश्चन में क्या है 8 नंबर में 1050 पीपल यानी 1050 पीपल 1050 पीपल हैव कम फॉर अ ट्रेनिंग एट अ ट्रेनिंग सेंटर। 1050 लोग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। दे वेयर आस्क्ड टू सिट इन 3 बिग हॉर्स इन द रेशियो ऑफ इतना इतना इतना। उनको बैठने के लिए बोला जाता है 3 बिग हॉर्स पे 11:3:3/2 के हिसाब से। तो लेट्स फाइंड हाउ मेनी पीपल विल सिट इन ईच रूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि प्रत्येक रूम जो है कितने लोग बैठे हैं, यही निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिग हॉर्स नहीं बिग हॉल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदी में आपका रूम ही दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे आप रेशियो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रूम टू सेकंड रूम टू थर्ड रूम। कितना है 11:3 इतना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ये सही बट्टा है इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो 3 दूनी का 6 7/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये जो होगा डिवाइडेड बाई जो 2 है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे सबसे, सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, 22 + 6 + 7। हिंदी में अनुपातिक योग होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। 22 6 28 और 7 35 6 12 13 13 2 15 15 35। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1050 लोगों में पहले कमरे में कितने लोग हैं, कितने हैं, कैसे निकालेंगे। पहला कमरा का रेशियो कितना है, 22 है, तो यहाँ पे हम 22 लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करते हैं। सम ऑफ रेशियो कितना है, 35 है, 35 से डिवाइड कर देंगे। अब कितना है हमारे पास टोटल 1050, तो यहाँ 1050 लिखते हैं। तब इसको हमको काटना है, तो ये 5 से चला जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210। 7 से जाएगा, 7 3 21, 3 बार में चला जाएगा यानी 30। तो कितना आ जाएगा, पहले कमरे में कितने लोग हैं, पहले कमरे में आ गया आपके 66 यानी कि 660 पर्सन आपके पहले कमरे में है। अब दूसरे कमरे की ओर चलते हैं। दूसरे कमरे में भी सेम ऐसी प्रोसेस है करने का। दूसरे कमरे में कितने आएंगे, तो दूसरे कमरे का रेशियो कितना है, 6 है। 6/35 × 1050। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 3 18 यानी कि 180 पर्सन
दूसरे कमरे में है। ठीक है, अब तीसरे कमरे की ओर चलते हैं। तीसरे कमरे में कितने लोग हैं वो निकालना है। तो तीसरे कमरे में तीसरे कमरे का रेशियो कितना निकाला था हमने, आया था 7 सम ऑफ रेशियो कितना है 35। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 30। यहाँ पे 70 यानी कि 210 लोग आपके दूसरे कमरे में हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक रूम में कितने लोग हैं, तो वही हमें निकालना था। ये हमारा निकल गया और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। सिर्फ 3:1/2 जो था ना, उसी की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th में क्या दिया है, 12,100 इन डिवाइडेड एमॉन्ग मधु, मानस, कुंतल एंड इंद्रा। 4 लोगों में 12,100 रुपया डिवाइड किया गया है, जिसका सम ऑफ रेशियो दिया है 2:3:4:2। लेट्स कैलकुलेट हाउ मच ईच विल गेट। सेम सवाल, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 4 रेशियो दिया है, इसलिए यहाँ पे डरने वाली कोई भी बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मधु इस टू मानस इस टू कुंतल इस टू इंद्रा। ठीक है, तो रेशियो कितना दिया है 2:3:4:2। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ रेशियो, यानी कि अनुपातिक योग निकालते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 2। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना, 4 2 3 2 5 5 4 9 2 11, तो है 11। सम ऑफ रेशियो 11 आया है। तो हमें कितने में निकालना है, तो हमारे पास अमाउंट कितना को बांटना था, 12,100 रुपये को बांटना था। 12,100 रुपये में मधु को मिला, कितना मिला, तो मधु का रेशियो कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे, बटा सम ऑफ रेशियो लिखते हैं। तो सम ऑफ रेशियो कितना है 11 है। टोटल कितना अमाउंट था 12100। 11 से इसको काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, मैंने 1100 आएगा। तो 11 जने का 2200 रुपया जो है ये मधु को मिला। सेम 12,100 रुपये में मानस को मिला कितना, तो मानस का रेशियो कितना है 3 है। 3 सम ऑफ रेशियो बाई डिवाइड करना होता है, तो 11 से डिवाइड हो गया। और कितना अमाउंट को बांटना है, तो 12,100 को बांटना है, 12,100 को। तो यहाँ 12,100 को बांटेंगे, उसको काटेंगे तो कितना आएगा 1100 रुपया। 1100 आएगा तो 11 को 3 से गुना करेंगे तो 3300 रुपया मानस को मिला। ठीक है, अब कुंतल का देख लेते हैं। 12,100 में कुंतल को कितना मिला, कुंतल का रेशियो कितना था 4 था, तो 4/11 सम ऑफ रेशियो। कितनों को बांटना है, 12,100 को बांटना है, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1100 आएगा। 1100 को 4 से गुना करेंगे तो 4400 रुपया आपको कुंतल को आया। उसी तरह से फिर 12,100 को इंदिरा में बांटना है हमें, तो इंदिरा लिखेंगे यहाँ पे। तो इंदिरा का रेशियो कितना था, सेम 2 ही था, 2/11 सम ऑफ रेशियो को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितने अमाउंट को बांटना है 12,100 को। 12,100 को काटेंगे तो 1100 आएगा। 1100 को 2 से गुना करेंगे तो 2200 रुपया इंदिरा को मिला। तो कितना ईच को मिलेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। दस नंबर सम में दिया है, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल।
तीन एंगल है ट्रायंगल के जिसका ए बी सी जो है टोटल 180 डिग्री है। तो द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी ए सी एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी 3:5:10. The value of angle BAC is decreased by 10% and value of angle ABC is increased by 10%. Let's calculate the new ratio of the three angles. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका तीनों कोनों को मिलाते हैं तो उसका जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, जिसमें रेशियो दिया हुआ है एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी को का जो रेशियो है 3:5:10 है। तब क्या बोल रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल बी ए सी का जो है उसको 10 डिग्री घटा दिया गया और वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी इज़ इंक्रीज्ड 10 डिग्री और ए बी सी को 10 डिग्री बढ़ा दिया गया, तो लेट्स कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द थ्री एंगल। तब उसके तीनों एंगल का रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्या क्या दिया है वो देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी का कितना है टोटल एंगल का जोड़, सम ऑफ एंगल आप समझ लेना, सम ऑफ एंगल सम ऑफ एंगल कितना दिया है 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिया है क्या, एंगल बी ए सी इज टू एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी कितना दिया है 3:5:10। ठीक है, सबसे पहले आपको सम ऑफ रेशियो निकालना होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 3 + 5 + 10 यानी कि 18। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालते हैं कि एंगल बी ए सी कितना है, उसके बाद ही तो हम 10 पर 10 डिग्री घटाएंगे या फिर 10 डिग्री बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 180 डिग्री टोटल एंगल है, सम ऑफ एंगल, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 180 डिग्री में कोण बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए सी कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो यानी कि 18 कितना टोटल है 180 है, तो 180 में से निकालना है तो 180 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री आपका एंगल बी ए सी है। उसी तरह से 180 में आपका एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, तो एंगल कितना है ए बी सी का 5 है रेशियो में, सम ऑफ रेशियो 18, 180 में से निकालना है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से 180 डिग्री में एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी का कितना रेशियो दिया है 10 दिया है, सम ऑफ रेशियो 18 है, डिवाइड 18 से कर देंगे और कितना में से निकालना है 180 में से निकालना है, तो 180 से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 में काटेंगे तो यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल बी ए सी में से 10 डिग्री घटा दिया, एंगल बी ए सी में से हमने 10 डिग्री घटाया, इसको मिटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार हिंदी में बोलते हैं इसको, कोण बी ए सी में से 10 डिग्री घटाया तो कितना बचा, घटाने से 30 - 10 यानी कि 20 डिग्री। उसी तरह से एंगल ए बी सी में 10 डिग्री बढ़ाया, ए बी सी में 10 डिग्री बढ़ाया कितना आ जाएगा, एंगल 50 + 10 यानी कि 60 डिग्री। और
AC भी तो सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नया वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसमें एंगल इन न्यू ट्रायंगल एंगल BAC इज टू एंगल ABC इज टू एंगल ACB। कितना हो जाएगा, BAC कितना है 20 है तो 20 लिख देंगे, ABC कितना है 60 है 60 लिख देंगे, और यहाँ पे ACB कितना है 100 है तो 100 लिख देंगे। 0 0 सबसे पहले सबका कट जाएगा। अब ये 2 बार 2 के पहाड़ से कटे, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और ये 2 5 10, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1:3:5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार दोबारा इसको अच्छे से भरवली समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया होता क्वेश्चन में दिया था कि 180 डिग्री का टोटल एक ट्रायंगल का जितने कोण हैं, 3 ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, उसी तीनों एंगल को जोड़ने पे यानी कि 180 डिग्री का कोण टोटल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर BAC को 10 डिग्री घटा दिया और ABC को 10 डिग्री बढ़ा दिया तो जो नया रेशियो ट्रायंगल का एंगल का बनेगा वो कितना होगा, वही हमने निकाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, BAC ABC और ACB का कितना 180 में था वो निकाला था। निकालने के बाद हमने क्या किया था, 10 डिग्री इसमें घटा दिया और 10 डिग्री इसमें बढ़ा दिया, उसके बाद तीनों का रेशियो निकाल के यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, लेट्स डिवाइड 9000 अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स इन सच ए वे दैट द सेकंड फ्रेंड गेट्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। बोल रहा है कि 9000 को इस तरह से 3 मित्रों में विभाजित करना है जिससे जो प्रथम वाला मित्र है जो पाएगा वो दूसरा मित्र उसका 2 गुना पाएगा। यानी कि अगर 1 रुपया पहला मित्र पाता है तो दूसरा मित्र उसका 2 रुपया पाएगा। द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, पहला फ्रेंड से 2 गुना यानी कि 2 रुपया पाएगा। एंड द थर्ड फ्रेंड गेट हाफ ऑफ द टोटल सम ऑफ द मनी, यानी कि अगर थर्ड फ्रेंड जो पाता है वो फर्स्ट और सेकंड के जोड़ का आधा पाता है। द थर्ड फ्रेंड गेट्स हाफ ऑफ द टोटल सम ऑफ द मनी 2 फ्रेंड्स हैव गॉट, यानी कि 1 रुपया वो पाया था, 2 रुपया ये पाया था, तो 3/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, भरवली में बता रहा हूँ आपको। लेट्स कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ईच फ्रेंड विल गेट। सेम बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है नीचे, सेम वही हिंट दिया हुआ जो मैंने आपको बताया अभी। वैसे एग्ज़ाम में आपको हिंट नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रेशियो निकाल दिया था, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं अगर पहला मित्र 1 रुपया पाया तो दूसरा 2 रुपये पाएगा तथा तीसरा 1 + 2/3 2 यानी कि 3/2 रुपया पाएगा। इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मित्र टू सेकंड मित्र टू थर्ड मित्र, कितना हो जाएगा 1:2:3/2। अब इसको बाई 2 को हटाते हैं, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1 =
2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2:4:3। ठीक है, अब इसका सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, हिंदी में अनुपातिक योग बोलते हैं। 2 + 4 + 3, 4 3 7 2 9। ठीक है, अब 9,000 रुपये को बांटना है आपस में। तो अभी यहाँ से आसान सा सवाल हो गया है, 9,000 को बांटना है। तो आपने बहुत सारे सम्स कर लिए हैं, अभी तक 10 सवाल बना चुके हैं सेम टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9,000 रुपये में से पहले मित्र को मिला कितना मिलेगा, आप लोग बताइए। फर्स्ट वाले मित्र का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2। सम ऑफ रेशियो कितना है, 9 है, तो 9 / 9। कितना में से बांटना है, 9,000 में से, तो 9,000 इंटू में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1,000 आएगा। तो यहाँ पे 2,000 रुपये जो है प्रथम मित्र को मिला। दूसरा को क्या मिलेगा, 9,000 में से द्वितीय मित्र को मिला। दूसरे मित्र का रेशियो कितना था, 4 था, तो 4 बटा सम ऑफ रेशियो 9 था, तो 9 इंटू 9,000, 1,000 = 4,000 रुपया। ठीक है, अब थर्ड मित्र को कितना मिला, उसी तरह से 9,000 में से तीसरे मित्र को मिला। कितना मिला, इसका रेशियो कितना है, 3 है, 3 / सम ऑफ रेशियो 9। कितना हमको बांटना है, 9,000 को बांटना है 1,000, 3,000 रुपया। ठीक है, अब यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ईच फ्रेंड विल गेट, यही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कितना नंबर से स्टार्ट करना है, 12 नंबर, 3 सम्स बच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीनों सम्स बता दूंगा। चलिए ओके, आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाय।